हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ES 301 की यूनिट 2 का। तो अब बात करते हैं डिफाइन फूड वेब्स, नेम एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड वेब विथ एग्जांपल्स। तो इसका डिफिनेशन क्या आता है? ए फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क interconnected food chains showing all feeding relationships and energy flow pathways within an ecosystem. It illustrates how different organisms are linked through the multiple predator relationship, creating a web-like structure rather than a simple linear chain. यानी जो फूड वेब होता है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड होता है किससे? तो फूड चेन से होता है, जिसमें मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप होती है। और फूड वेब जो होता है एक जाली की तरह बना होता है जिसमें फूड चेन इंटरकनेक्टेड आपस में होते रहते हैं। और ये सिंपल लीनियर चेन जैसे कि मकड़ी की जाल की तरह एक लीनियर चेन बनाता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब, यानी इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो शोज मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में मल्टीपल फीडिंग ये क्रिएट करता है और उसका रिलेशनशिप बनाता है। फिर डेमोन्स्ट्रेट हाउ एनर्जी फ्लो थ्रू वेरियस पाथवे, यानी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है डिफरेंट पाथ में, यानी डिफरेंट टाइप के पाथ में उसके। अब थर्ड है रिफ्लेक्ट द रियलिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो भी होता है तो उसमें कैसे कॉम्प्लेक्स अपना रिफ्लेक्ट करता है। फिर इंक्लूड प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस लेवल एंड डिकम्पोजर्स, यानी ये इंक्लूड करता है किसको? प्रोड्यूसर को करता है, कंज्यूमर्स को करता है, और वेरियस लेवल के जो भी हमारे डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंगी उसको करता है। यानी सो दैट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इट आर ईटेन बाई मल्टीपल स्पीसीज, यानी ये क्या करता है कि जो इसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भोजन को वो मल्टीपल स्पीसीज पर, मल्टीपल स्पीसीज मतलब एक से ज्यादा भोजन पर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ फूड वेब, यानी फूड वेब के कौन कौन सा। सबसे पहले है ग्रेजिंग फूड वेब। दिस फूड वेब इज बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम लिविंग प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर्स टू हर्बीवोरस एंड देन टू कैर्निवोरस। फूड वेब होते हैं वो लिविंग प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोरस पे जाते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोरस से क्या जाते हैं? कैर्निवोरस पे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ग्रास, ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल, ये हुआ। अब इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स, यानी ये किससे स्टार्ट करता है? हरे पेड़ पौधे से स्टार्ट करते हैं, किससे? फिर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिज्म करते हैं। फिर मोस्ट कॉमन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के स्पीसीज भी होते हैं और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के स्पीसीज होते हैं। एनर्जी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी एनर्जी जो आता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से डायरेक्ट आता है। फिर इसका एग्जांपल में सबसे पहले ग्रास ऊपर, ग्रासेस है, फिर उसका ग्रास ऊपर है, फिर फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल है। तो इसमें कैसे मल्टीपल ग्रास जो होते हैं रैबिट ग्रास को खाते हैं, फिर उसके बाद ग्रास को कौन? डियर भी खाता है। और फिर उसका डियर क्या है? डियर और रैबिट क्या है? स्क्रब को खाते हैं, झाड़ियों को खाते हैं, झाड़ी जो होते हैं जंगलों में। फिर उसका माउस और बर्ड जो होते हैं सीड्स को खाते हैं। अब देखिए रैबिट जो है, फॉक्स जो है रैबिट को भी खाता है, डियर फॉक्स जो है डियर को भी खा लेता है। अब फिर नेक्स्ट में है डियर जो है स्नेक को भी खाता है, फिर माउस जो भला स्नेक जो है डियर को भी खाते हैं, और फिर उसके बाद माउस जो स्नेक है माउस को भी खाते हैं। फिर यहाँ पर फॉक्स जो होते हैं ईगल जो है फॉक्स को भी खाते हैं, और हॉक चील जो होते हैं बाज वो भी फॉक्स को खा लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में जो ईगल होते हैं स्नेक भी खाते हैं, और हॉक भी होते हैं ऑल को भी खाते हैं, यानी उल्लू को खा लेते हैं। ये हुआ हमारा ग्रेजिंग फूड वेब। अब डेट्राइटल फूड वेब क्या है? तो इसमें दिस फूड वेब इज बेस्ड ऑन कंजप्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स बाय डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोरस, यानी ये जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट करते हैं अपने भोजन को, और डिकम्पोजर होकर और डेट्रीवोरस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं, यानी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में बिगिन विद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मटेरियल, यानी ये जो होते हैं शुरुआत करते हैं अपने डेड प्लांट से या मृतजीवी पौधे से, फिर उसके बाद एनिमल के मटेरियल वेस्ट से, फिर इसका इन्वॉल्व्स बैक्टीरिया फंगी एंड डेट्रिटस डेट्राइटस फीडर, यानी जो ये इन्वॉल्व करते हैं किसको? तो बैक्टीरिया जो होती है, फंगी होती है, और डेट्राइटस जितने भी फीडर होते हैं स्पीसीज होते हैं उन पर। इसेंशियल फॉर एनर्जी सोर्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये किसके लिए इसेंशियल होता है? तो एनर्जी सोर्स को कहाँ से मिलता है? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा ही मिलता है। डेड लीव्स, फंगी, अर्थवर्म्स, टर्माइट और बर्ड्स एंड लार्ज प्रेडेटर जितने भी होते हैं वो डेट्राइटल फूड वेब के एग्जांपल होते हैं। जैसे डेड लीव्स, डेड एनिमल्स और डेड वुड, ये सब जितने हैं तो मृतजीवी पत्ते और जानवर और लकड़ियाँ। फिर इसको कौन करता है? तो बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज करता है सोइल में, और फंगी। फिर उसके बाद इसको कौन? बैक्टीरिया कौन लेता है? तो अर्थवर्म हमारे जो केचुए होते हैं, मिलीपीडी होते हैं, फिर उसका टर्माइट होते हैं, ये सब हमारे फंगी उंगी को अपने में कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको कौन लेता है? तो केचुआ को, मिलीपीडी को या
टर्माइट को कौन करता है, तो ये बर्ड्स जो होते हैं उसको कर लेते हैं, या मोल जो होते हैं उसको। तो ये डिट्राइटल फूड वेब का डायग्राम हुआ। इंपोर्टेंस ऑफ फूड वेब, तो सबसे पहले एनर्जी फ्लो होता है, तो सो मल्टीपल पाथवेज फॉर एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द इकोसिस्टम, यानी इसमें जो होता है एनर्जी फ्लो मल्टीपल पाथ यानी मल्टीपल रास्ते के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर होता है अपना इकोसिस्टम में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड बाय डिकम्पोजर, यानी जो न्यूट्रिएंट डिकम्पोजर होते हैं के थ्रू रिसाइकल होते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो सपोर्ट ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी थ्रू द मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप, यानी जो मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप है उसमें बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो सपोर्ट करते रहता है। तो ये रहा कंक्लूजन कि फूड वेब आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स दैट रियलिस्टिक रिप्रेजेंट फीडिंग रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम। इसका मतलब अगर जो फूड वेब होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो भी फूड चेन होता है हमारे रियलिस्टिक हमारे इकोसिस्टम में, और उनका रिलेशनशिप जो भी होता है। दे डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फूड सोर्सेज एंड फेस मल्टीपल प्रेडेटर, क्रिएटिंग अ स्टेबल एंड रेजिलिएंट इकोसिस्टम कैन दैट कैन कोप विथ सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी जो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं मल्टीपल फूड सोर्सेज पर, और फेस मल्टीपल जो प्रेडेटर होते हैं वो क्रिएट करते हैं स्टेबल अपना इकोसिस्टम को, स्टेबल और रेजिलेंट करते हैं अपने इकोसिस्टम को, जिससे हमारा सडन इन्वायरमेंट जो होता है चेंज होते रहे, कभी बारिश होगा कभी गर्मी होगा, और ये सब इसके ये हमारा स्पीसीज के कारण ही होता है। तो ये रहा हमारा फूड चेन क्या है, उसके अलावा उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल मैंने डिफाइन किया, फिर उसके बाद उसके आपको डायग्राम को समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर इस वीडियो को एग्जाम के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू।